हाय कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट, 2 हैं टैरो और ये हैं डिवाइन डायरेक्शंस ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। तो चाहे आप अपनी लग्न राशि देख रहे हो या फिर सूर्य राशि, चंद्र राशि या फिर जहाँ पे आपका शुक्र विराजमान है, फिर भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। तो यस, इस बात का ध्यान रखें एंड अपना जो इंट्यूशन लेवल है उसको बढ़ाने के प्रयास शुरू करें। जैसे ही यहाँ पे कार्ड्स रखे जाते हैं तो ये कार्ड आपको पर्सनली क्या मैसेजेस दे रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, चलो जो पहला कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का एक कार्ड, काफ़ी बेहतरीन ऊर्जा। ओके, देखो भाई यहाँ पे इस पर्सन का जो कहना है शुरुआती दौर में वो तो भाई काफ़ी हमें कनेक्टेड दिख सकता है विथ यू। तो हमें कभी कहना है कि मेरे दिल तक पहुँचने की कोशिश करो। ओके, आई थिंक ये आपसे अपनी जज्बात बताना चाहते हैं एंड वो एक्सपेक्ट करें कि अगर थोड़ी सी भी बात उन्होंने आपके सामने पेश की, मतलब मान लो अगर उन्होंने 10 मिनट में अपना दिल की बातें बतानी हैं तो सिर्फ 2 मिनट में ही ना आपने वो सब आंकना है कि भाई क्या है उनके दिल में चल रहा अभी। ठीक है, ये आई थिंक थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आप इनके अंदर की भावनाओं को बिना इनके बोले समझें। हम आपको हिंट ज़रूर देंगे। तो अगर आप कुछ मान के चलो कि भाई कुछ दिनों में आजकल हुआ क्या है, इनके मन की अवस्था क्या रहती है, तो ऐसे में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप खुल के सामने आए, आप इनका सपोर्ट करें या फिर आप इनसे बात करें, इनको समझाएं। तो ये सारी बातें ना हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इनका बस वही कहना है कि भाई अगर इमोशनली ये पर्सन स्ट्रांग है या फिर इमोशनली पर्सन वीक है, छोटी सी बात पे भी नाराज़ होते हैं, इनकी आंखों से आंसू आते हैं, तो ये बात ना आपके जहन में आनी चाहिए। अगर आप पहले इनके फ्रेंड रहे हो तो फ्रेंड को मोस्टली पता होता है कि भाई कौन सी बात किसको कितनी चुभती है। तो अगर ऐसा है तो आप तुरंत इनकी दिल की बातें जान लो। ये उनका आई थिंक सुझाव है आपके लिए और कहना भी है। ओके, सेकंड कार्ड भी हमें मिला था जो कि है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे इस पर्सन का कहना है कि भाई मान के चलो कि कोई व्यक्ति है जिसने मुझे हर्ट किया है, लेकिन अभी वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो यादें इनको तड़पा रही है। ऐसे में आप इनके दिल का जो बोझ है वो कैसे दूर कर सकते हो। दूसरी बात, अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप क्या करना पसंद करोगे? क्या आप इनको जवाब दोगे? क्या आप इनसे बातें करोगे या फिर आप इनके दिमाग से वो सारी चीज़ें निकाल दोगे? तो ये बस वही कह रहा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी इनके अराउंड है या फिर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया और वो नकारात्मक बातें जो है अब इनके दिमाग में घर कर चुकी है, ऐसे में उन बातों से उभरना इनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। बट आप इसमें कैसे इनके हेल्प करोगे ये उनको सबसे पहले तो जानना है। ठीक है, ये आपके काबिलियत के ऊपर शक नहीं कर रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं कि भाई मुझे आपकी ज़रूरत है, आप किस तरीके से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और अगर हम इस एनर्जी को देखते हैं ना तो ये अंदाज़ा साफ साफ लगा सकते हैं कि थोड़ा सा ये पर्सन हारा हुआ और मायूस फील कर रहा है। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो जीत कर भी लगता है कि नहीं भाई मुझे कुछ नहीं मिला, या फिर किसी बात का हमें गम होता है, किसी बात का दुख होता है और लगता है कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा। तो ऐसे में क्यों इस पर्सन की अवस्था ऐसी बन चुकी है? क्या ये पर्सन नाराज़ है? क्या ये पर्सन कहीं किसी और व्यक्ति के बारे में सोच रहा है कि जो इसको तकलीफ दे रही है? तो ये बातें ना जब आप इनसे बात करोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और ये भी वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि भी आप आओ और मुझसे बात करो, जान लो कि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में आजकल चल क्या रहा है। देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है द वर्ल्ड, कि भाई दुनिया, यस,
ये व्यक्ति ना मतलब गोल-गोल घूम रहा है और लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है? जैसे कि मैंने कल कहा था कुछ दिन जो होते हैं हमारे होते हैं और कुछ दिन जो होते हैं वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कई बार मतलब टेंशन होती है, कई बार हमें बहुत काम पड़ता है। तो आई थिंक यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि लोगों के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? एंड वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। आई थिंक मैंने कहीं किसी का पॉडकास्ट देखा था, वहाँ पे वो मिडल क्लास के बारे में बात कर रहे थे कि वो ऐसे लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं जो लोग आपके बारे में केयर नहीं करते और ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो कि आपको खरीदनी नहीं चाहिए, है ना? तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि जो लोग इनकी परवाह नहीं करते, उनके लिए ये मतलब ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हैं कि भई वो क्या कहेंगे, उनका कहना क्या होगा, अगर उन्होंने ये कहा, वो कहा, है ना? तो बात यहाँ पे आ रही है। तो आई थिंक जो मेन कारण है वो ये है कि ऐसे लोग जो कि शायद इनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में इनकी फीलिंग चल रही है कि मेरा एटीट्यूड कैसे दिखना चाहिए, मेरी स्माइल कैसी होनी चाहिए, है ना? बाकी की सारी बातें। देखो सबसे पहली बात जो यहाँ पे आ रही है वो ये है कि नाइट ऑफ कप्स, है ना? अभी पहली बात तो भई कि जो इनको ना बेसिकली चाहिए कि आप इनके सामने आओ और इनको कहो कि भई आई एम विथ यू, ठीक है? इनको आई थिंक ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई तो मेरे पास आ जाए और कहे कि भई हाँ, ये लो, ये है तुम्हारे लिए मेरे दिल की चाहत। आई थिंक इन्होंने ऐसा कुछ देख लिया इसी कारण इनके दिल की जो चाहत है वो मिट सी गई है। तो दोबारा से इस चाहत को शुरू करना चाहते हैं और उनको पता है कि आपके दिल की सच्चाई क्या है, इसलिए वो चाहते हैं कि भई आप एटलीस्ट सामने आओ और कहो कि भई ये है मेरे दिल की चाहत और मैं आपको ये प्याला, ये कप देना चाहता हूँ या फिर देना चाहती हूँ, ठीक है? देखो एक कार्ड है व्हाइट ऑफ कप्स, इनको बस ये चाहिए कि भई आप फाइनली दोनों कनेक्टेड रहें। मान लो अगर आप दोनों साथ में नहीं हैं या फिर आपको पता है कि बार-बार ऐसा करते हैं, किसी और के बारे में सोचते हैं और अगर आप दोनों साइड हो चुके हो, अलग भी हो चुके हो, तो भी चाहते हैं कि भई एटलीस्ट 1-2 बार आप मिलो और जो भी ऐसी मतलब नकारात्मक चीज़ें हैं, वो दूर करो। देखो ये आपका सपोर्ट तो बेसिकली चाहते हैं, वो भी बिना कुछ कहे, ठीक है? तो आप इसे एक साइलेंट ज़ोन के तरीके से भी देख सकते हो। चलो, यहाँ पे देखते हैं कि हमें ये जो सेकंड टैरो है, वहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है? देखो पहला जो कार्ड आ चुका है, वो है टेम्परेंस रिवर्स मोड में, ओके? तो इनका भाई वही ख़्याल आ गया कि कहीं न कहीं थोड़ी-सी इम्बैलेंस दिख रही है, मतलब जो चीज़ें हैं वो सही नहीं जा रही और ऐसे में थोड़ा-सा नाराज़ होना या फिर भई आपको पुकारना, आपको याद करना, वो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ओके? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप या ये? आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि भई ये आपसे अलग भी हो चुके हैं ना, तो भी इनको आपकी याद सताती है, ठीक है? अगर आप इनके करीब नहीं हो तो फिर थोड़ा-सा ड्रिंकिंग करना एंड अकेला रहना, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ रही है और अगेन जो इनका मूड है वो और ज़्यादा ख़राब होगा और कहीं न कहीं इनकी दिल की चाहत फिर सामने आ जाएगी। देखो फाइनली आप इनको क्या कहते हो कि चलो ठीक है मैंने तुम्हें मान लिया या फिर मैंने तुम्हें माफ़ कर लिया और ये इनके सामने कहना, इनको अपनाना, ये कहीं न कहीं इनके दिल में चल रहा है। पर जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक इनके दिमाग में कुछ और भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, एटलीस्ट आप बात करो, ठीक है? मतलब जहाँ पे क्लैरिटी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई एटलीस्ट मैंने बात की, मैंने सुझाव दिया, मैंने आपसे चीज़ें शेयर की और अब आप मुझसे वो बातें कर रहे हो, मतलब कहीं न कहीं पे जहाँ पे लग रहा है ना कि चीज़ें सामान्य हो सकती हैं, वो चीज़ें सामान्य होनी चाहिए, ऐसा इनका ख़्याल है, ठीक है? तो अगर आप जल्द से जल्द इनसे बात करते हो कि ठीक है भाई चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें शेयर करनी हैं, एटलीस्ट हम शुरुआत करते हैं। अब आप इस रिश्ते में कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो या फिर कितने करीब हो वो तो आपको पता, बट अगर आपके बीच की बातचीत कहीं न कहीं रुक सी गई थी, तो ये दोबारा शुरू हो जाए, ये उनका ख़्याल हमें यहाँ पे दिख रहा है। देखो नेक्स्ट कार्ड आ गया है, वो है द लवर्स। आई थिंक कल भी एक कार्ड आ गया था। भाई इनकी जो चाहत है ना ये कि भाई आप दोनों के बीच जो है वो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता शुरू होना चाहिए, ठीक है? मतलब अगर आपका कहना था कि भाई नहीं आजकल हमारे बीच दूरियां बढ़ गई हैं या फिर ये पर्सन क्यों मेरी बातें नहीं मानता, अगर आप इनको सपोर्ट भी कर रहे हो और ये पर्सन की बात नहीं मान रहा, तो भी इनका कहना है कि भाई हमारे बीच जो है वो प्यार का रिश्ता कायम होना चाहिए। हाँ,
डेफ़िनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भई आप मेरी बात मानो, मैं कुछ गलत नहीं कह रही है, फिर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर आप दोनों एक सिंगल लाइन फ़ॉलो करते हो कि दोनों ने ही अपने दिल की चाहत, जो कि सिर्फ़ एक-दूसरे के लिए है, वो फ़ॉलो की, तो ना तो आप इनके खिलाफ जाओगे, ना तो ये आपके खिलाफ जाएँगे, है ना? तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। बट यहाँ पे चीज़ जो है आ रही है ना कि ये पर्सन पहले से ही उनका जो मन है वो इक्विप्ड है, भरा हुआ है। तो उस मन का खाली होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आई थिंक यहाँ पे इनके हिसाब से आप वो शख्स हो जिनके दिमाग में ये बातें डाल सकते हो। देखो जिनको चाहिए वो है जस्टिस कि भई मतलब सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है? आई थिंक ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक बार अगर आप मुझसे कहोगे कि आई लव यू या फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये आपके रिश्ते के लिए ना बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं कि चलो भाई फाइनली मैं करके दिखाता हूँ कि मेरे दिल में आखिर क्या चल रहा है ना? तो जस्टिस जो है वो आपके ज़िंदगी में वापस से लौट आएगा और यही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक और कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, जो कि पहले भी टाइम में हम देख चुके थे कि भाई यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि भाई फाइनली आप आ जाएँ और उनसे कहे कि यस मेरा दिल आपके लिए तड़प रहा है या फिर मैं हूँ तुम्हारे लिए, और यही बात वो सुनने को बिल्कुल बेकरार रह रहे हैं, ठीक है? अगर हम बात करते हैं डिवाइन डायरेक्शन की, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, तो पहला जो कार्ड आ गया है वो है प्रोटेक्शन। इनको भी लग रहा है कि मान लो ये अकेले हैं एंड इनको तकलीफ हो रही है, तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप इनसे बात करोगे, इनको बताओगे भाई तन्हा मत रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, है ना? तो फिर चाहे आप स्पिरिट गाइड की बात करो या फिर एंजल की, उनका भाई प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपके जो भगवान आपको ईष्ट देव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट उसके पहले भी जो एक बात है कि आपसे वो बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है? आपसे बातचीत के बाद उनके दिमाग से जो भी फितूर हैं वो चले जा सकते हैं, बट आपसे बातचीत होना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकंड है फैमिली, मतलब फैमिली से यूनाइट होना, फैमिली से मिलना, फैमिली से जुड़ना, ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये आजकल ध्यान नहीं दे रहे हैं और फैमिली से उनका ध्यान हट चुका है, तो ये उनको बताना कि भाई तुम्हारे लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो अब क्या हुआ? और आज भी फैमिली के लिए तुम्हारे इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो तब तक नहीं रहेंगे जब तक तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं करते, है ना? मतलब मान लो अगर आप अपने प्यार के लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपका प्यार, आपका लवर अगर आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, तो आपके प्यार के मायने वेस्ट होते हैं, है ना? वही बात यहाँ पे आ रही है कि फैमिली को निगलेक्ट मत करो, फैमिली है आपको सपोर्ट करने के लिए, बस आपको उनको भी समझना होगा। तो यहाँ भी खेल रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।